friends, today we will discuss a very important concept known as rings. ठीक है, ये आपका लास्ट सेक्शन है, लास्ट यूनिट है। इसी तरह से आपकी लास्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे मैं आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट जो थ्योरम्स हैं जो कि आपके एचपी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो सब अपलोड करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में लाइक करिए और शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं रिंग्स। ठीक है, रिंग्स क्या होता है? A non-empty set R is called an associate ring. रिंग को हम associate ring भी कहते हैं if in R two binary operations plus and multiplication are defined. ठीक है, तो रिंग क्या है? सामने दिख रहा है यहाँ पे रिंग की नोटेशन, मतलब रिंग कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिंग, ठीक है, तो रिंग क्या है? एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों बाइनरी ऑपरेशंस क्या है इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें डिफाइंड किए जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं रिंग। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अ नॉन एम्प्टी सेट इज इन विच टू बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर परफॉर्म्ड और डिफाइंड इज नोन एज रिंग। ठीक है, तो रिंग में दो हम ग्रुप्स पढ़े थे, तो ग्रुप्स में एक ही बाइनरी ऑपरेशन यूज होता है, यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन यूज होते हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों बाइनरी ऑपरेशन यूज होते हैं। तो ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसमें दोनों बाइनरी ऑपरेशन यूज होते हैं उसे हम बोलते हैं रिंग। अब रिंग की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। रिंग की प्रॉपर्टीज़ कि हमें किसी चीज़ को रिंग प्रूव करना है तो हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सेम है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ था। रिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक्सिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होना चाहिए, साथ में कॉम्पिटेटिव होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए विद इन मल्टीप्लिकेशन, साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, इसकी 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, देखने में काफ़ी बड़ी लग रही है पर बहुत ही सिंपल है। अगर हम बात करें रिंग की, तो रिंग जो है वो एक अबेलियन ग्रुप है। रिंग इज अ अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इट्स अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यों है ये अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? क्योंकि यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज अबेलियन ग्रुप की परफॉर्म करा है। अबेलियन ग्रुप बोलता है क्लोजर में क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी। अगर दो एलिमेंट हम बोलते थे किसी ग्रुप आर में है तो ए प्लस बी भी आर में होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे रिंग ले रहे हैं, आर लेंगे तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए प्लस बी भी आर में होना चाहिए। एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी, अगर हम ए प्लस बी को क्लब करेंगे प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एक साइड बी प्लस सी को एक बार क्लब करके सोल्व करेंगे, एक साइड ए प्लस बी को क्लब करके सोल्व करेंगे, हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। हम फिर से बोलेंगे एसोसिएटिव। ठीक है, जहाँ पे ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स, सॉरी आर में है ये भी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे कोई ए बिलोंग करेगा आर में, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, जीरो प्लस ए, वही है जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो इसलिए क्या इसकी ऑब्वियस बात मैंने पढ़ाया है आपको कि एडिटिव आइडेंटिटी आपकी जीरो होती है, इसका मतलब जीरो क्या हो जाएगी इसकी आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ऑब्वियस ही बात है एडिशन में इन्वर्स जो होता है, इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे बी जो है वो हमने मान लिया एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इन आर, इसका मतलब इन्वर्स है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका साइन उल्टा करेंगे तभी हमें ज़ीरो मिलेगा ना। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट कब मिलेगा? जब हम ए में से उसका उल्टा मतलब उसका एडिटिव इन्वर्स को अगर हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बी जो है वो माइनस ए है, जब हम इसको सोल्व करेंगे जीरो मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, इसका मतलब इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिविटी की। कॉम्पिटिटिविटी ऑब्वियस बात है, कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के बराबर होता है, हमने पढ़ा है। इन केस ऑफ एडिशन कॉम्पिटिटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ए बी अगर आर में है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि आर क्या है? अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब आगे क्या है? आगे फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, कौन सी? अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने बात की अंडर एडिशन, ये सब एडिशन प्रॉपर्टीज थी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था। मतलब आर जो है आर प्लस ये ग्रुप जो है ये अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं क्लोजर ए कोमा बी आर में है तो ए डॉट बी भी आर में होना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे, एसोसिएटिविटी भी मल्टीप्लिकेशन में लेंगे, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव भी हो जाएगा साथ में। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर ये क्लोजर और एसोसिएटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आर डॉट मतलब रिंग मतलब आर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है? आर अंडर मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप है, क्योंकि सेमी ग्रुप के लिए दो ही प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए, वो दो प्रॉपर्टीज होती हैं क्लोजर और एसोसिएटिविटी। तो क्लोजर और एसोसिएटिविटी दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, इसका मतलब आर डॉट क्या है? सेमी ग्रुप है। साथ में एक और प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होनी चाहिए, दैट इज
डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ठीक है। साथ में एक और प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ए डॉट बी प्लस सी जो है वो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर होना चाहिए। अगर हम इसको उल्टा करके लिखें बी प्लस सी डॉट ए, तो बी मतलब समझ रहे हैं ना यहाँ पे क्या होगा, बी ए के साथ सी ए के साथ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल हाँ मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी होना चाहिए। ये 8 की 8 प्रॉपर्टीज़ अगर कोई सेट जो है वो सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब वो रिंग है। यहाँ पे आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो ए डॉट बी प्लस सी मतलब ए को बी के साथ, ठीक है, ए डॉट बी, और फिर ए को सी के साथ ए डॉट सी, और बीच में प्लस का साइन। उसी तरह से बी डॉट ए, ठीक है, और फिर प्लस का साइन सी डॉट ए, ठीक है, और ये भी आर में। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट बार यही चीज़ बताई कि आर प्लस डॉट ये क्या है, रिंग तभी होगी जब आर अंडर एडिशन क्या होगा, अविलियन ग्रुप होगा, और आर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। साथ में इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा, तो हम बोलेंगे कि आर जो है वो रिंग है, ठीक है। तो एग्जांपल बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, रिंग, क्योंकि वो सारी आठों की आठों प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। उसके बाद कॉम्यूटेटिव रिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार 2 मार्क्स में पूछ ले सकता है। तो बोलते हैं रिंग आर इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव कब होगी, जब ए डॉट बी, जब वो कॉम्यूटेटिव ला होल्ड करेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए के बराबर होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स भी इसमें यही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा।